ओके सुपर। ओके सो करण, लॉन्ग डे। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहेंगे नए थैंक यू साल वेरी की मच, शुरुआत होती है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। एंड या इट्स बीन अ लॉन्ग डे, वी स्टार्टेड शूटिंग अ लिटिल अर्ली टुडे बट फाइनली वी पैक्ड अप and what we've actually shot for is the Feb issue of the Man's World fashion magazine, and it's a really cool feature that I've shot today, so very excited for it to come out and for people to see what it is. ओके, जानना चाहेंगे 7 अलग अलग लुक्स में आपने फोटो शूट किया है, Right. तो जानना चाहेंगे कैसा अलग अलग लुक था, कौन सा आपका फेवरेट था पर्सनली? Give me 1 second, मेरे को फ्रेम दिखाएगा। We did 7 looks today, और favorite कौन सा था? सारे थे। I loved all of the things that we shot today, and that's the best part about shooting fashion. कि जब आप fashion shoots करते हैं, there's so much you can do. Like today, I've really just drastically changed my hairstyle also because it's been a while I've worn the same hair. So that's like I said, fashion shoots करने का सबसे ज़्यादा मज़ा यही है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, experiment कर सकते हैं. You can play a lot with it. So we shot a whole bunch of looks today actually. There were some suits, there were some t-shirts, jackets. Some nice, really cool blazers, floral stuff happening. So yeah, I think difficult होगा एक look pick करना. I really enjoyed shooting all of them. ओके, जैसे कि आपने कहा हेयर स्टाइल Right. आपने अभी नई नई चेंज की है, तो इसके अलावा और कुछ अलग किया आपने, या क्या प्रिपरेशन की थी इस फोटोशूट के? आप एक्चुअली किसी फोटोशूट के लिए प्रेपरेशन कर नहीं सकते. यू हैव टू रियली जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ इट. There's a lot of input that comes from the fashion editors of these magazines. They come with a lot of inputs, and you take those inputs, you put your own mind, your team puts your mind, puts their mind into the shoot, and then you come up with this. So even this hair that I've done today, which is extremely drastic, I've never had. मैंने इतने छोटे बाल जिंदगी में कभी नहीं रखे हैं. So this was the idea of my hairstylist. He said, "Let's just go all out." I was like, "ठीक है, bro. Let's just kill it today, man." ओके, करण, ये तो हुई मैगजीन की बात, और उसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर Right. 2 की, तो शूट्स आई गेस चालू है, और ओके, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Not this question. Let's ओके, उसके बिसाइड्स दिस कल म्यूजियम भी Right. लॉन्च हुआ है, जी। पीएम सर के साथ जी। में आपकी मीटिंग कैसी रही, कैसा था एक्सपीरियंस? ये मेरा दूसरा टाइम था एक्चुअली दैट आई गॉट टू मीट श्री नरेंद्र मोदी. पहली बार जब था वो इजराइल में था, तो जो इजराइल और हिंदुस्तान की मीट हुई थी तेल अवीव में, तो वो मैं कैबिनेट के साथ गया था. सो आई हैड होस्टेड दैट मीट फॉर द प्राइम मिनिस्टर देयर, दैट्स मिस्टर नेतन्याहू, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. And yesterday was very cool, yaar. I think सिर्फ 200 delegates थे from all over India that were a part of what happened yesterday, and it was a very proud moment for me. I was very honored to be one of those 200 people. और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी फ्रेटर्निटी के साथ एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो नेशनल म्यूजियम है इंडियन सिनेमा को लेकर, सारे एराज जितने भी हैं आर इनकॉर्पोरेटेड दे वेरी ब्यूटिफुली, एंड देव डन अ वेरी गुड जॉब टू एक्सप्लेन एवरीबडी हु कम्स टू द म्यूजियम कि फिल्में बनती किस तरीके से हैं. तो चाहे बच्चे हों बड़े हों, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इतनी जैसे मोदी जी कहते हैं कि एक साइलेंट पावर है हमारी कंट्री की. तो जितने भी लोग आएंगे उनको समझ आएगा कि किस तरीके से एक फिल्म बनती, कितनी मेहनत लगती है फिल्म या टेलीविजन जो भी आप कहें एक शूट करने के लिए. सो ऑल ऑफ दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दैट म्यूजियम विच इज डन वेरी ब्यूटिफुली. दे स्पेंट अ होल लॉट ऑफ मनी ऑन इट, एंड आई एम रियली होपिंग, इन फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल जितने भी हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, जब भी आप मुंबई आएँ ज़रूर जाइए उस म्यूज़ियम में, बिकॉज ये बना आपके लिए. अगर आप नहीं आएंगे तो उस म्यूज़ियम की शोभा नहीं बढ़ेगी. तो ज़रूर आइएगा, विजिट इट एंड एंजॉय हाउ फिल्म्स आर मेड. ओके, बिसाइड्स दिस करण, हमारी जो टेलीविजन ऑडियंस है जी. वो भी आपको मिस कर रही जी. है बहुत ज्यादा, तो कुछ कब एंट्री होने वाली है टेलीविजन में वापस? उसके बारे में? डेफिनेटली फिलहाल मैं कुछ टेलीविजन पर कर तो नहीं रहा हूँ, पर इस साल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे. आई थिंक you'll hear about what I'm doing this year, so you just got to stay tuned, patiently बैठे रहिए. Definitely there's a lot coming from my end. ओके, 2019 की शुरुआत हो जी. चुकी है, तो क्या कुछ देखने मिलने वाला है आपकी तरफ से? जब कोई चीज़ के बारे में बात करने का सही वक्त होगा, then I'll definitely talk about it. ओके, 2018 कैसा हाँ जी. रहा आपके लिए? बहुत ही कमाल करा. मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक 2018 was a very blessed year. I had I just moved into a new apartment, so I'm very happy. Not just me, my family and I we moved into a new apartment after 20 years. So it's been great. 2018 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहा है. बहुत ही अलग अलग किस्म के चेंजेस हुए हैं, बट इट्स बिन वेरी इंटरेस्टिंग टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड 2018 हैज रियली सेट द मूड फॉर 2019. So that's why I'm really looking forward to it. ओके, ऑल्सो आपको सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव देखा जी, जाता है, जी. जैसे इंस्टाग्राम Right. वगैरह पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज देयर ओनली वे कि आप फैंस वगैरह से इंटरेक्ट? डेफिनेटली पहले सोशल मीडिया इज जो चीज़ है ना, वो एक बहुत ही
बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप खुद यू नो इफ यू नॉट योर ओन पर्सन, मतलब अगर आप खुद अपनी खुद पर्सनैलिटी नहीं है, इफ यू ट्राइंग टू फेक इट, आई फील इट डजंट रियली वर्क। सो आई ट्राई टू कीप इट एज रियल एज आई कैन। अब मुझे बड़ा मजा आने लग गया है, बट देन अगेन यू नो मैं अपने आप को ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने देता सोशल मीडिया से, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ इन पर्सन इंटरैक्टिव पर्सन। बट नन द लेस आई लव इंटरैक्टिंग विद द फैंस। मुझे बड़ा मजा आता है पोल्स करने में, लाइव चैट्स करने में, फैंस को समझने के लिए कि उनको भी क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कभी कभी आपका मन करता है कि आप कुछ ऐसे पोस्ट करें जो आपको पता है कि फैंस को अच्छे लगते हैं। जैसे आई नो कि माई फैंस लव द फैक्ट दैट आई एम इनटू फिटनेस, सो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू अ मंडे, बिकॉज मंडे इज लाइक आई थिंक इट्स द इंडस्ट्री डे फॉर पुटिंग अप पिक्चर्स ऑफ योर फिटनेस, टॉकिंग अबाउट फिटनेस। सो आई एम वेरी बिग ऑन दैट, एंड आई इंटेंशनली डू इट। मैं जानबूझ के करता हूँ क्योंकि मुझको पता है कि फैंस जितने भी लोग हैं वो फिटनेस को फॉलो करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है जब मैं ऐसा करता हूँ। ओके, बात अब फिटनेस की जी। हो ही गई है, तो एक कोई फिटनेस टिप आप देना चाहेंगे अपने फैंस वगैरह को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप सबसे पहले तो आपका फिटनेस यहाँ से शुरू होता है। अगर आपका दिमाग ठीक है, अगर आपका मानसिक संतुलन इज़ ओके, अगर आप खुश हैं, खुश मिजाज के हैं, तो वो एक जो खुशी होती है वो आपके शरीर में जाती है, यू नो दैट्स व्हेन यू फील गुड, यू फील अलाइव, यू फील एक्टिव, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स यू काइंड ऑफ go out there and do things for that day, you know. So I feel that's the most important, कि अगर आप खुश हैं, अगर आप mentally satisfied हैं with what you're doing in life, with the people that you're surrounded with, जो आपके दोस्त हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है to understand कि fitness वहाँ से शुरू होता है। So yeah, healthy mind is the first step into fitness. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस दर्शकों को बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि 2019 आधा जो पहला महीना वो आधा खत्म हो चुका है। So have a great kickstart and enjoy the rest of the year. थैंक यू सो Thank you very much. Thank you.